देखिए, आज मेरे साथ में मौजूद है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल साहब, कल एक बड़ा हादसा हुआ जयपुर के अंदर, मंदिर के अंदर तोड़फोड़ हुई। एक लड़का जो आर्थिक रूप से परेशान था, उसने भगवान पे अपना गुस्सा निकाला। देखिए इसको दो तरीके से हम देखेंगे। एक तरफ तो लड़के का बयान ये है कि मैं आर्थिक तंगी में था, भगवान पे गुस्सा होता। दूसरा मुझे ही लग रहा है कुछ लड़के को किसी ने सिखाया। तो तेजा जी का मंदिर ही क्यों तोड़ा? मंदिर तो और भी बहुत है सांगानेर जयपुर के अंदर। अगर उसके मन में तेजा जी के प्रति इतनी नफरत क्यों थी? तो कहीं न कहीं वो मोटिवेटेड था कहीं से। हमने कहा कि भाई इसका नार्को टेस्ट है वो दूसरा करा के कड़ाई से पूछताछ की जाए, दूसरे जो भी लोग हैं उनको सलाखों के पीछे डालें। और इस तरह की घटनाएं जो राजस्थान और देश के अंदर हो रही, मूर्तियां तोड़ने की, लोक देवताओं की मूर्तियां, शहीदों की मूर्तियां, महापुरुषों की मूर्तियां, और ये उन समाजों को जिनके आराध्य देव है, और सर्व समाज को, क्योंकि लोक देवता सबका होता, किसी एक जाति का नहीं होता, तो इन सबको ठेस लगती है। और एक नालायक की वजह से 2 दिन से किस तरह सिस्टम खराब रहा, लोग बच्चे तकलीफ में थे। पुलिस ने, जब ये वार्ता में कर रहा था, कल मेरे पास टेलीफोन आया सरकार का, पुलिस कमिश्नर का दिन में, तो मैं तो कोशिश कर रहा था कि इसको निपटारा कराऊं। उससे पहले लाठीचार्ज कर दिया उन पर। एक तरफ तो मदद मांग रहे थे, एक तरफ लाठीचार्ज। जब पूछा क्यों किया तो बोले ऊपर से इशारा था, सीएम कहते इशारा हो, भाई लाठियाँ बांधो बच्चों पे। और आपने एक चीज़ और देखी, सरकार डरी की थी। मैंने कहा मैं कल आ रहा हूँ, डरी हुई सरकार थाने ही चली गई। पहली बार आपने देखा होगा 3-3 मंत्री थाने में गए। उससे पहले जयपुर में इस तरह थाने में मंत्रियों को जाते हुए देखा क्या? मंत्री थाने में गए, बोले सब आगे मान लिया, आप तो जल्दी यहाँ से निकलो, हनुमान जी आ नहीं जाए, उनसे पहले चले जाओ। तो क्रेडिट कैसे लें? वो क्रेडिट की लड़ाई थी यहाँ पे। और मैं बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बड़ी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी, और जाट समाज के साथ साथ ब्राह्मण, बनिया, जो व्यापार प्रकोष्ठ और तमाम समाज थे, वो इनके साथ खड़े थे तेजा जी का मंदिर की मूर्तियां तोड़ने के विरोध में, उनकी जो बदमाश थे उनकी गिरफ्तारी के लिए। दूसरा जो मुकदमे दर्ज किए, उसके अंदर हम 20 लोगों को रिहा करा के लाए। कुछ बच्चों को और पकड़ कर पेट्रोल पंप वालों ने एक मुकदमा कराया। कोशिश करेंगे पेट्रोल पंप वालों के इनके बीच बैठा के कोई रास्ता निकले, वो भी खत्म हो, बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। और बच्चों ने जो लड़ाई लड़ी है वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। हम ये नहीं कहते कि उपद्रव करो, पेट्रोल पंप पे आग लगाओ, हम कभी नहीं कहते। और हो सकता है वो आग लगाने नहीं गए होंगे, पेट्रोल पंप पे जाना और होता है। और ये तो फुटेज और वो देखने के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन जो भी घटना हुई वो निंदनीय है। ऐसी घटनाएं राजस्थान में आए दिन हो रही है। और कहीं न कहीं समाजों में जो द्वेषता का वातावरण है, चाहे जाट राजपूत हो, गुजर मीणा हो, चाहे ऐसी ब्राह्मण हो, ये घटनाएं राजस्थान के अंदर गैंगवार की घटनाओं का अड्डा राजस्थान बन गया, अपराधियों की ऐश का बन गया। इसके लिए वसुंधरा गहलोत और भजनलाल जिम्मेदार है, जो 3 मुख्यमंत्रियों को हमने लगातार देखा। और हालात ये हो गई, भजनलाल की सरकार सबसे कमज़ोर सरकार है, जहाँ न तो पक्ष नजर आता न विपक्ष। किसकी चल रही किसकी नहीं चल रही, अधिकारियों में जो ग्रुप बने और जो गुंडागर्दी का नंगा नाच राजस्थान के अंदर हो रहा है। किस तरह इसने आरएलपी को वोट दिया, इसने कांग्रेस को दिया, उसको पकड़ा धकड़ी करके, और जो ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो भजनलाल सरकार का कोई मैसेज राजस्थान के अंदर नहीं जा रहा। मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा निकम्मी और नकारा सरकार 70 साल के अंदर राजस्थान में नहीं बनी। गहलोत, वसुंधरा और इनकी तुलना करें तो उनसे भी ज़्यादा गई गुजरी सरकार ही है। और विपक्ष उनसे ही ज़्यादा गया गुजरा है, जो दादी नानी के नाम पे और अखबार में फोटो छपाने के लिए किस तरह लोकसभा के अंदर विधानसभा के अंदर लड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश देखो आप, सिर्फ अपनी जान से बचने के लिए 4 जगह कांग्रेस की जमानत जब्त करा दी। जिस मरी हुई कांग्रेस को आरएलपी पार्टी ने गठबंधन करके उठाया, उस कांग्रेस को वहीं डाल दिया जब वो मरी हुई थी। ये काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। बेनीवाल जी, आप कहते हो कि जो सरकार है वो निकम्मी है, लेकिन सरकार ये दावा करती है कि उपचुनाव हुआ तो हमारा नतीजा जो है वो 90% आया। लोकसभा के अंदर भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया, निकाय चुनाव में भी करने जाएंगे हम, तो चारों तरफ समृद्धि की बात करें, इसको कैसे देखें? तो ऐसे तो मेरा ही अच्छा है, मेरे वोट बढ़े। आज तक 8-9 चुनाव हुए ना, उन्हें 95,000 वोट पहली बार आए। वोट ही तो चाहिए हमें, और क्या। अरे एक एमएलए बन भी जाता तो कौन सा सीएम बन रहा था आरएलपी का? वो तो राजस्थान की जनता का, जवानों को दुर्भाग्य है कि आरएलपी पार्टी को समझ नहीं पाए, इधर उधर लोभ लालच के अंदर भाग गए लोग। अब रो रहे हैं बैठे बैठे कि एक अनपढ़ व्यक्ति को जिता के भेज दिया, जिसको कुछ भी नहीं आता। वो जनता को भटके बारे मेरे वाले, वो अब कैसे मिलेंगे बताओ? मैं हूँ, वो था। अब लोग परेशान, लेकिन समय निकल गया। हमारा भी वोट बैंक बढ़ रहा है राजस्थान का, तो बहुत बड़ा राजस्थान है। और राजस्थान के लोगों में लड़ने की आदत नहीं है। आज़ादी का आंदोलन भी देखोगे ना, तो राजस्थान के लोगों का इस देश की आज़ादी के आंदोलन में बड़ा योगदान नहीं। इतिहासकार जरूर छोटा मोटा लिख देते हैं, बाकी बदनामी वाले काम राजस्थान में ज़्यादा हुए। इतिहास के अंदर भी आप देखेंगे, मैं दिल्ली में जब गया 19 के अंदर, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, बिहार, यहाँ के सांसद कहते थे राजस्थान के अंदर तो क्षेत्रीय पार्टी बनी नहीं, काहे के लड़ाके हो आप? राजस्थान, गुजरात 2 ऐसे प्रांत है जहाँ कोई पार्टी काम ही नहीं कर पाई। तो इतना कमज़ोर हो गया राजस्थान कि यहाँ तीसरी ताकत खड़ी नहीं हो सकती।
पार्टी की एक सरकार बनाएंगे, लोग उसके विरोध में उतर जाएंगे, सड़क पर टोल देंगे, बिजली की वीसीआर बनवाएंगे, पुलिस के डंडे खाएंगे, बेरोजगार आत्महत्या करेगा, किसान आत्महत्या करेगा, लेकिन फिर दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे, फिर वो पार्टी आ जाएगी। तो जनता भी समझदार नहीं राजस्थान की। नौजवान जरूर प्रयास करा, लेकिन वो जातियों में बढ़ जाता है, अलग अलग गुटों में बढ़ जाता है। बहुत बड़ा राजस्थान है, हम भी अगर 5, 7, 10 जिलों में ध्यान देते तो 15, 20, 25 सीट निकल जाती, लेकिन 28 की लड़ाई हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारे पास संसाधनों की कमी थी, और अगर हम उसमें लग जाएं संसाधन के अंदर, तो फिर हम भी कांग्रेस बीजेपी की तरह हो जाएं। हम चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ बिना दबाव में हम लड़ाई लड़ें, और हनुमान बेनीवाल ने और आरएलपी ने देश में किसानों का नाम किया, राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। किसानों को जब आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ के सड़क पे आरएलपी आई इस देश के अंदर, उत्तरी भारत की। और अग्निवीर जो लेके आई योजना, सेना को ठेके पे दिया। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 2 लाख जवानों की रैली करी पहले दिन के आंदोलन के बाद जोधपुर के अंदर। और आज भी आप देख रहे हैं कि अग्निवीर को ख़त्म करने के प्रयास कर रहे हैं, और हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि अब आधे अग्निवीरों को रखेंगे, आधे वापस भेज रहे हैं। 25% से 50% बढ़ाया। आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली की सरकार को झुकाएंगे और अग्निवीर को भी हम समाप्त कराएंगे। आपने इतिहास की बात की, इतिहास के ऊपर निरंतर रूप से टिप्पणियां की जा रही हैं। कल कीर्ति आज़ाद का भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने जयपुर के पूर्व राजघराने के ऊपर कहा है कि मान सिंह अकबर के तरफ से युद्ध लड़ने गए थे महाराणा प्रताप से, और उन्हीं के वंशज आज राजस्थान के डिप्टी सीएम। इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इनको आप किस तरीके से देख रहे हो, और ये स्टेटमेंट्स क्यों जारी किए जा रहे हैं? कीर्ति आज़ाद का राजस्थान से कोई लेना देना? अब मुझे थोड़ी पता क्यों जारी किया, मैंने तो नहीं किया अभी तक कोई जारी। मैं तो, मेरी पार्टी का ध्यान मुझे, अब किसके कारण, देखो बीजेपी के कई लोग प्लान करके कांग्रेस में डाले हुए हैं, कांग्रेस के कई भाजपा के अंदर डाले हुए हैं, कोई किधर डाला हुआ। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि अकबर और मुगलों के कई वैवाहिक संबंध राजस्थान में हुए हैं, तो इतिहास कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। और ये बात अगर वो कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इस बात में दम भी है कि ये आमेर, जयपुर, ये घराने, चाहे महाराजा शिवाजी का मामला पकड़वाने का, चाहे महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने के लिए मान सिंह गए, तो ये सही बात है। इसमें गलत क्या है? तो कोई गलत बात तो है ही नहीं, ये तो वही बात है जो इतिहास कह रहा है। लेकिन इतिहास में जो लड़ने वाले लोग हैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जैसे राणा सांगा के बारे में बोला, तो राणा सांगा ने लड़ाई लड़ी, और वो बात उनको इतिहास के हिसाब से राज्यसभा में नहीं करनी चाहिए। लेकिन उल्टा राणा सांगा की जब बात आई तो करणी सेना किसी एमपी का घर तोड़ने चले जाए, ये करणी सेना को कोई ताकत नहीं देता, ये उनको कोई किसी तरह का अधिकार नहीं है कि वो खुद किसी का घर तोड़ेंगे। तो करणी सेना ने गलत काम वहाँ किया, उन्होंने बयान दे के एमपी ने गलत काम किया राज्यसभा में, और करणी सेना ने गलत काम किया, उसके परिवार को डराना, और उसको वहाँ शेड्यूल कास्ट के दलित के घर पे बुलडोजर लेके चले गए। तो कानून का राज नहीं का यूपी के अंदर? योगी जी कानून की बड़ी बड़ी बात करते, तो रखवाली भी इनको ही करनी चाहिए। बयान देने वाला एक व्यक्ति, अब जैसे तेजा जी की मूर्ति तोड़ी एक व्यक्ति ने, वो किस समाज का आप भी जानते हो, तो समाज जिम्मेदार थोड़ा ही है, एक व्यक्ति जिम्मेदार है, उसके पीछे कोई है तो जांच करें। अगर कोई समाज का व्यक्ति है तो उसको लाके सलाखों के पीछे डालें। हमने जातीय द्वैधता नहीं फैलाई राजस्थान के अंदर, लेकिन कई लोग जातीय द्वैधता फैला के बार बार यह प्रयास भी कर रहे हैं। गुजर मीणों किसने लड़ाई आप भी जानते हो, वसुंधरा के समय कौन कौन से मंत्री थे। आज वही लोग वापस उन समाजों में जाते हैं, लोग स्वागत करते हैं। अब हमारा दिक्कत है, भूलते नहीं, किसी बात को पकड़ लेते हैं, और जो बात पकड़ लेते हैं और उसके साथ। लेकिन राजस्थान की जनता अभी तक तैयार नहीं है कि राजस्थान की जनता को गुलामी के अंदर आनंद आता है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी की गुलामी कर रही है। अभी नौजवानों को लेकर हम निकलें, कब ये पूरा करेंगे? 10-12 साल तो हो गए हमें लड़ते हो, 15 साल, 5 साल और लड़ लेंगे, देख लेंगे। 28 का मिशन प्रयास करेंगे। हम बंधे हुए थे अपने बच्चों से, कांग्रेस बीजेपी से अलायंस नहीं करेंगे। अगर मेरा कांग्रेस पार्टी से अलायंस हो जाता विधानसभा चुनाव में, तो बीजेपी नहीं आती सत्ता के अंदर। करना नहीं था अलायंस, मैंने कहा अलायंस नहीं करूँगा, दोनों नहीं किया, दोनों से अलायंस। तो कई बार व्यक्ति जो बात का धनी होता है उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन सारे ही लोग ये सोच लेंगे नुकसान मैं क्यों उठाऊँ। अगर भगत सिंह जी ये सोच लेते हैं कि मैं सादत क्यों दूँ, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, तांत्या टोपे लेके जितने क्रांतिकारी हुए वो ये सोच रहे थे हमें कौन से सत्ता मिली, क्यों लड़ें, तो फिर देश आज़ाद कैसे होता। इसलिए हनुमान बेनीवाल की भी आवश्यकता है, आरएलपी की आवश्यकता राजस्थान को है। और जिस दिन राजस्थान के सर्व समाज को एहसास होगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हमें आवश्यकता, उस दिन राजस्थान आज़ाद हो जाएगा, कांग्रेस बीजेपी की दादागिरी खत्म हो जाएगी। वही अधिकारी जो गहलोत के नज़दीक थे, वही भजनलाल के नज़दीक है, वही वसुंधरा के नज़दीक है, पर्दे के पीछे ये पार्टनरशिप के अंदर धंधा करते हैं ज़्यादातर मंत्री आपस में। तो सबको जानता हूँ एक एक को, लेकिन जांच करेगा कौन? जहाँ तो सरकार करती है, या तो ये करती है या दिल्ली की, मेरी सरकार तो है नहीं। मेरी सरकार हो और आप सवाल पूछो, 15 मिनट गिरफ्तार करके जूते लगा के हथकड़ी लगा घुमा देंगे जयपुर के अंदर। सरकार तो आए हमारी है, सरकार आने के बाद ये सवाल करो आप। तो मिला जुली का खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर, जिस तरह के हालात बन रहे हैं,
जिस तरह गैंगवार की घटना है, जिस तरह का एसगाई बन गया, तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत, वसुंधरा और भजन लाल तो बिल्कुल फेल्योर है। जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है, वो जैसे ही भजन लाल जी निकल जाते हैं, उसके बाद सारे आईएएस हंसते हैं भजन लाल जी के ऊपर। उनको इस बात का भी पता नहीं लग रहा। ये तो उन लोगों में नाराज होते हैं जो उनके खिलाफ बयान देते हैं कि मेरे खिलाफ बयान क्यों दिया। अच्छी बात है, आपको सजग कर रहे हैं कि आपका ज्ञान बढ़े। कोटा कचौरी खाने से, कहीं चाय पीने से इसे नेता नहीं बनता आदमी। अभी कमल के फूल का ऊपर से आशीर्वाद, इसलिए आप नेता हो, आप लीडर नहीं हो। ऊपर का प्रसाद हो, प्रसाद दे दिया, ये राजस्थान को प्रसाद दे दिया। ये दुर्भाग्य है राजस्थान का कि ये जो हालात बने, आप देखिए इनके मंत्रिमंडल के लोग इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। पर्दे के पीछे हर व्यक्ति नाखुश, हर बीजेपी का एमएलए मंत्री कह रहे कौन सी सरकार ले आए, कौन सा सीएम ले आए, लेकिन डरते भी कई लोग वसुंधरा वापस नहीं आ जाए, क्योंकि वसुंधरा कार्यकाल भी लोगों ने देखा ठीक नहीं था। तो ये हालात राजस्थान को, इन हालातों से गुजरना पड़ेगा। कांग्रेस 5 गुटों में बंटी हुई है। पायलट का अलग गुट है, गहलोत का अलग गुट है, अलवर का अलग गुट है, कहीं और हो जाएगा गुट। 5 गुट कांग्रेस के, 4-5 गुट भारतीय जनता पार्टी के। तो अब लोगों को यही इससे गुजरना पड़ेगा। और अगर समझदारी से काम लेंगे नौजवान, तो पंचायत चुनाव और उसके बाद 28 के जो चुनाव है, उसमें मजबूती से अगर हमारी मदद करेंगे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस बीजेपी का दिमाग ठीक कर देंगे राजस्थान के। आपको हम लंबे समय से देख रहे हैं, आप बड़ा खरा खरा बोलते हो, तो आपको कभी नहीं लगा कि ये इतना खरा खरा बोलता हूँ तो ये लोग कहीं छिटक जाएंगे मुझसे या पीछे रह जाएंगे? छिटक ही रहे ना। मेरे को छोड़ छोड़ के कितने एमएलए एमपी बन गए, कितने नेता बन गए, जा रहे हैं ना लोग छोड़ छोड़ गए। मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ कितने टाइम जाके कौन से मेरे विधायक जा रहे हैं। छोटे 3 विधायक थे, वो तो नहीं गए थे, लेकिन थोड़ा उनको आगे लाते हैं, भाग जाता है। लोग संघर्ष नहीं कर सकते, धैर्य नहीं, धोखा देना लोगों की आदत हो गई, धोखे में उनको आनंद आता है। पर एक जमाना था जब आपके साथ में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी मंच साझा कर रहे थे, घनश्याम तिवाड़ी भी आए थे, घनश्याम तिवाड़ी भी आए थे, पर आप अकेले जो हो वो सब चले गए अपनी अपनी जगह। आए थे तो इसका मतलब राजस्थान में अकेला लड़ तो रहा हूँ मैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लड़ाई तो लड़ रहा हूँ। मैं तो नहीं गया किसी को छोड़ के, मुझे छोड़ के चले गए। ये तो उनसे सवाल करो कि हनुमान जी को छोड़ के आप क्यों गए, और छोड़ के गए उनके साथ क्यों थे आप। अब डॉक्टर साहब जैसा वरिष्ठ आदमी किस मजबूरी में बीजेपी में गया, और जाने के बाद भी संतुष्ट कहाँ है? डॉक्टर साहब संतुष्ट हो ही नहीं सकते। इनको अगर सीएम बना दो ना, तो भी असंतुष्ट हो जाएंगे 3 महीने बाद, नेचर है उनका। और मैं भी मेरी सही बात के बिना रह नहीं सकता, चाहे कहीं भी जाऊँ। सही बात तो मैं कहूँगा। आप भी चाहे सीएम हो जाओ, 25 साल जब मैंने, हाँ सीएम अगर मैं हो जाऊँ तो कम खरी खरी बात, तो अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को तो अंदर डालो, कुछ एनकाउंटर तो कराऊँ राजस्थान के अंदर, ताकि रिलैक्स रहे लोग। तो रिलैक्स रहे कि भैया समाज कंटक मारे गए, अपराधी, पेपर लीक करने वाले, दूसरे लोग, राजस्थान में आम आदमी का सम्मान हो, इज्जत हो, ये तो मैं करवा दूँ अगर हो जाऊँ तो। ये तो करवा ही सकता हूँ। तो आप दिल्ली रहते हो तो आपकी कुछ तस्वीरें निकल के आती है, राजस्थान में बेचैनी बढ़ जाती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए बर्थडे, शादी, ये चीज़ों में लोग सब आते जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, सब के आते हैं। ये प्रधानमंत्री कांग्रेस वालों को जाते हैं, दूसरे इनके आते हैं, ये तो घूमते रहते हैं। लोग पॉलिटिकल बातें अगर इनको बढ़ाते हैं, जिनसे हमारे संबंध होते हैं वो लोग आते हैं, हम भी जाते हैं लोगों के, कोई नई बात नहीं इसके अंदर। ऐसी ये इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं। धर्मांतरण के बिल लाने की बात चल रही है राजस्थान के अंदर, ये मंदिरों के ऊपर, लेकिन जो जिस तरीके से प्रहार हो रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, आपको नहीं लगता राजस्थान के लिए कोई मंदिरों को लेके भी कोई अध्यादेश, कोई नियम, कोई कानून बनना चाहिए? सब अभी है। और हम क्या कह रहे हैं, ये धर्मांतरण को लेके ही ला रहे हैं बिल, लेकिन मैं कह रहा हूँ सामाजिक जो आस्था है, धर्म के प्रति जिनकी आस्था, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो जिस धर्म को मानता है, उनके मंदिरों के साथ, उनकी मूर्तियों के साथ छेड़खानी कतई नहीं होती। ये कानून सरकार को, ये कल हमने बात कर ली, और ये बिल सरकार लेके आएगी। निश्चित रूप से हम सरकार को मजबूर करेंगे कि ये बिल लाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और जो इसमें पीछे कौन है हर घटना के, उसका भी ध्यान रखें। एक लड़के को पकड़ा, उसको जिसका नाम सिद्धार्थ सिंह है, तो सिद्धार्थ सिंह का पूरा नाम लिखना चाहिए, सिद्धार्थ सिंह, जाति क्या, गांव कौन सा, बाप का नाम क्या, और फिर इसके कनेक्शन क्या, फ़ोन खंगालो, किस किस से बात कर रहा था, कहाँ था, कहीं और कनेक्शन तो नहीं है। अगर और कनेक्शन है तो उनको भी पकड़ो, और नहीं है तो भी ठीक है, बात खत्म। हाँ, इसको दंडित सज़ा मिल जाएगी, दंड मिल जाएगा, मंदिर सरकार बनाएगी, हम भी प्रयास करेंगे। और जो झूठे मुकदमे दर्ज किए बच्चों के, एफआईआर दे, कुछ को हम छुड़ा लाए, कुछ अंदर है, उनको भी ले आएंगे बात। लेकिन आप सरकार झुक गई जवानों के जोश के आगे। आपने देखा होगा कि 3 मंत्री और 4-5 के पूर्व केंद्रीय मंत्री थाने के चक्कर लगा रहे थे। ये स्थिति हो गई भजन लाल सरकार के एक बयान में। अब हम ऐसा ही भर्ती का जो आंदोलन करेंगे ना, उस आंदोलन में आप देखना कि ऐसा ही भर्ती रद्द भी कराएंगे। 3-4 बड़े आंदोलन हम जयपुर के अंदर करेंगे, जल्दी शुरुआत करेंगे उनकी। हर बार मीडिया वाले पूछे डेट क्या है, लोकसभा
के बाद 4 तारीख बाद हमारे आंदोलन की शुरुआत करेंगे। पहले एसआई भर्ती वाला और दूसरे जो आंदोलन है उनसे ताकि लोगों का विश्वास जमे आरपीएससी पे, कर्मचारी चयन आयोग पे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे, तमाम जो भर्तियाँ हो रही है, भर्तियाँ देश के अंदर भी आप देखिए, कभी बिहार के अंदर पेपर आउट हो रहा तो कहीं और हो रहा, कभी नीट का हो रहा तो कहीं और हो रहा। देखिए पेपर आउट होना एक तरीके से जो हमारे नौजवान बच्चे पढ़ते हैं उनके हितों पर कुठारा लगाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो भरोसा ही नहीं करते। अभी राजस्थान की इज्जत क्या रही? सेंट्रल हॉल में लोग कहते हैं कि साहब उधर कोई डिग्री मिलती दिलाओ ना, आपके यहाँ डिग्रियाँ मिल रही, बिहार यूपी में तो बंद हो गई। तो राजस्थान का कितना बड़ा अपमान हुआ। ये राजस्थान के माथे पर कलंक किसकी वजह से लगा? गहलोत, वसुंधरा, भजनलाल ने कहा था ना कि हमारी सरकार बनते ही हम सीबीआई जांच करा देंगे, सरकार बनते ही मिड डे मील की जांच करा देंगे, सरकार बनते ही एसआई भर्ती रद्द कर देंगे, सरकार बनते ही बजरी माफिया को ठीक कर देंगे, बजरी की दर सस्ती कर देंगे। अभी हुआ तो नहीं कुछ भी। तो करना चाहिए, बीजेपी को लोगों को अपना वादा याद रखना चाहिए। सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे वोट लेना और ये ठीक नहीं। और ये भी सही है कि आप भारतीय जनता पार्टी हिंदूवाद की बात करती है, लेकिन उस समय जो झगड़े हुए थे उसमें जिन लोगों को इन्होंने यहाँ, जैसे कीर्ति आज़ाद ने बयान दिया, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बयान के अंदर वास्तविकता है क्या, वास्तविकता है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उसकी बात तो सही लग रही मुझे तो। और दूसरा, गृह राज्य मंत्री बेडम का दामाद जिसको सीबीआई ढूंढ रही है, जब वाड्रा जो प्रियंका गांधी के हस्बैंड है और सोनिया गांधी के दामाद है, उसके आरोप तो रोज लगा रहे हो आप, तो फिर बेडम बीजेपी की सरकार, अमित शाह जी, मैं ट्वीट अभी करूंगा, मैं बात भी करूंगा, मैं मामला भी उठाऊंगा लोकसभा के अंदर कि बेडम का दामाद पैसे खा के भाग गया गृह राज्य मंत्री का और सीबीआई ढूंढ रही है। तो मैडम को नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए या गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। खाली भाषणों से और इससे लोग आपको सही मानेंगे? नहीं मानेंगे कि आप जोर जोर से भाषण दो और सत्ता के दम पर डराओ, ये एक अलग इश्यू है। लेकिन जब बराबरी का मामला आता है ना भाई, रॉबर्ट वाड्रा को तो आप कह रहे हो कि सोनिया गांधी का दामाद, कांग्रेस का दामाद, कांग्रेस की दादी, कांग्रेस की नानी, ये रोज कहते हो, तो फिर इसका भी तो करो कुछ। ये भी तो दामाद हो गया, इसका दामाद मतलब बीजेपी का दामाद हो गया है। भाई आज मैडम गृह राज्य मंत्री है, तो गृह राज्य मंत्री का दामाद, भारतीय जनता पार्टी अपने दामाद को पकड़वाएगी क्या? ये भी सवाल है बड़ा। तो उठाएंगे लोकसभा का इस मामले। राजस्थान के अंदर एक विषय और लोग बड़े प्रताड़ित हैं, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का विषय है, हजारों करोड़ रुपया। देखिए जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटियों में घोटाले, आपको तो पता, बड़े बड़े घोटाले हुए, बड़े बड़े नाम भी आए, लोगों, बड़े नेताओं के नाम भी आ रहे हैं। तो इसके लिए सख्त कानून और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। आप कितने लोगों को पैसा वापस दिला पा रहे हो? नहीं दिला पा रहे हो। मैं तो लोगों से भी अपील करता हूँ कि ऐसे चक्रों में नहीं चढ़े जब तो कोई गारंटी नहीं। आजकल तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं। जैसे वैक्सीन डाली शरीर में, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि तुमने अगर बूस्टर डोज लगाया तो पक्का मरना है। डॉक्टर मुझे कह रहा था कि बूस्टर डोज लगाया, मैंने कहा मैंने नहीं लगाया, कि अच्छा रहा नहीं लगाया, लगाते दिक्कत हो जाती। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या होता है उसमें? बोले उसमें मरना ही पड़ता। और कोवैक्सीन, मैं कोवैक्सीन की 1 डोज लगाई, बोले फिर खतरा नहीं। कोविशील्ड लगाया तो खतरा है। तो साला नहीं हो तो भी डर डर के ऐसा हो जाए, हर आदमी के शरीर में वैक्सीन चला गया तो क्या रहेगा बताओ मुझे फ्यूचर इस देश का? प्रधानमंत्री बड़ी डींगे आंक रहे थे उस समय, कोरोना नहीं आएगा देश में, आया, सब ज़्यादा बर्बादी हुई, तबाही हुई। लेकिन हिंदुस्तान के लोग, राजस्थान के लोग भूलते जल्दी। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इस बात को याद नहीं रखते। तो राजस्थान के नौजवानों को उनकी ताकत याद दिला रहा हूँ मैं, किसानों को ताकत याद दिला रहा हूँ। जब देश के हर राज्य के अंदर, मणिपुर, मेघालय, गोवा, छोटे स्टेट हैं, वहाँ भी लोग लड़ रहे हैं अपने सम्मान की लड़ाई, तो राजस्थान के लोग अपने सम्मान की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? उनको सम्मान और उनका याद दिलाना, आप उठो और इस व्यवस्था को बदलो भजनलाल, वसुंधरा, गहलोत के पुराने सारे सिस्टम को, और नया सिस्टम तैयार करो जहाँ जवानों के सपनों की सरकार हो, किसानों के सपनों की सरकार। साहब ये आप सुन रहे थे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ, इनका वही अंदाज आज भी कायम है जो पिछले कई सालों से आपको देखने को मिलेगा। इनके लिए चाहे फिर मैदान हो, चाहे फिर मंच हो, चाहे फिर लोकसभा हो, ये ऐसे ही नजर आए हैं। लेकिन आज जो उन्होंने बड़ी बात कही है, वो कही है कि तेजा जी के मंदिर में जो हुआ है उसके पीछे क्या साजिश तो नहीं है, उसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बड़ी बात जो आज हनुमान बेनीवाल ने कही है वो ये कि हिंदू समाज, सिर्फ तेजा जी नहीं, हिंदू समाज का कोई भी मंदिर हो, अगर उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रहार करने का प्रयास हो रहा है, सरकार इसके ऊपर विचार करे, कानून लेके आए जो जिसके लिए ये भी सरकार को प्रेशराइज करेंगे। 2 बड़ी बातें आज के इस इंटरव्यू के अंदर निकल के आई हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।